कि यहाँ केवल मैं कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी, खड़गे जी का केवल दूत के रूप में नहीं है। हम लोग सारे लोग जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, उनका हम लोग विश्वास भी है और नेतृत्व तो हमारे पास अगर सक्षम हो तो हम लोग कर सकते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये किसी की पैरवी नहीं चलेगी कि मेरा व्यक्ति है, मेरा व्यक्ति है नहीं। मैंने कहा कार्यकर्ताओं का जो भावनाएं हैं वो सर्वोपरि होगा। अगर पर्ची से हमें करने होते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर होते हैं, उनके नाम का रिकमेंडेशन वहाँ हो जाता, वो चुन ले जाते हैं। आपने कहा कि कमजोर, यहाँ पार्टी कमजोर है, इतने सालों से MP नहीं बने, इतने सालों से MLA नहीं बने, उसके बावजूद भी अगर 20 नाम, 25 नाम, अगर 10 नाम आते हैं, ये साबित करती है कि कांग्रेस की जड़ें कितनी गहरी है या कांग्रेस के प्रति लोगों में कितना लगाव है। आज भी लोग वो दायित्व को निभाने के लिए आज भी तत्पर है। ये तो शराब पियोगे तो एक दिन में नशा हो जाएगा, घी खाओगे तो महीनों लगता है। बताओ कौन सा हम यूज करें? हम तो घी खाएंगे ना। वो पैसे बहा रहे हैं, हम पसीने बहा रहे हैं। संगठन सृजन अभियान जब गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था तो वहाँ एक निर्णय हुआ था कि एक राष्ट्रीय स्तर पे एक सांगठनिक ढांचे में परिवर्तन हो और जिला की जो इकाई है वहाँ से प्रारंभ की जाए, क्योंकि जिला की जो इकाई है एक सेतु की तरह, ब्रिज की तरह है जो आम कार्यकर्ताओं और हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के बीच एक सेतु का कार्य, एक ब्रिज का कार्य करती है। और ये इसका उद्देश्य है कि जो सांगठनिक ढांचा हो वो एक रिस्पॉन्सिबल हो, जवाबदेह हो, पारदर्शी तरीके से जिसका चयन हो और जिसे कहा जाए वो जनता से वो कनेक्टिविटी उसकी डायरेक्ट हो, प्रत्यक्ष उनका जुड़ाव भी हो। और ये बदलाव जो है, नेतृत्व में जो बदलाव है वो केवल सिंबॉलिक, जो प्रतीक के रूप में नहीं, केवल प्रतीकात्मक का सिंबॉलिक केवल नहीं हो और वो एक कमिटेड हो, प्रतिबद्ध हो, साथ ही साथ जो कार्यकर्ताओं के साथ उनके सुख और उनके दुख के सहभागी हो और जन समस्याओं के निराकरण में वो एक अग्रणी भूमिका निभा सके, वो एक कमिटमेंट लेवल और लॉयल्टी जिसे कहते हैं वो उसमें हो। और इसलिए राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने ये प्रयास किया, एक निर्देश भी उन्होंने दिया कि जनरली जो एक होता है कि जो बड़े लीडर्स होते हैं उनसे एक हम विचार विमर्श करने के बाद हम नियुक्त कर देते थे, लेकिन जिनके पसीने की, जिसे कहा जाए, उनके खुशबू से या उनके परिश्रम से या जिनके समर्पण से, जिनके सहयोग से पूरी सांगठनिक ढांचा खड़ी होती है, आम कार्यकर्ता, उनका क्या मंतव्य है, उनके क्या विचार हैं, उनके विचारों को जानना है। और इसलिए उन्होंने, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो, मंत्री हो या MP हो, MLA हो, उन्होंने एक जिम्मेवारी दी, क्योंकि वो सारे लोग कांग्रेस परिवार के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में है, वो जाएं और अपने लोगों से उन भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्रेजुडिस हुए उन बातों को रखें और आला कमान को सारा रिपोर्ट दें। और ये केवल एक जो एक प्रशासनिक या जिसे कहा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जिसे ना कहें, एक राजनीतिक और वैचारिक रूप से जो भारत जोड़ो अभियान के वक्त उन्होंने भारत जोड़ो न्याय तक समय जो उन्होंने एक विचार जिसे कहा अभियान उन्होंने चलाया था, जिसका उद्देश्य न्याय भी है, जिसका उद्देश्य एक जो भारत की आत्मा में बसती है धर्मनिरपेक्षता, उसकी भावना हो, एक समावेशी समाज की बातें हो, वो सारी चीज़ों को लेके हम कैसे उसके संवाहक बने, एक है। और साथ ही साथ एक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज करना, उन अलग अलग, चाहे अभी जिला के बाद हम ब्लॉक में जाएंगे, मंडल में जाएंगे, तो वो सारी चीज़ों को लेके हमें चलना है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ केवल मैं कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी, खड़गे जी का केवल दूत के रूप में नहीं है। हम लोग सारे लोग जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, उनका हम लोग विश्वास भी है। जब जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि दूत के साथ से विश्वास है, और ये विश्वास है कि हम पूरे पारदर्शी तरीके से, बिना किसी पूर्वाग्रह का, बिना किसी भेदभाव का, जो भावनाएं हमारे कार्यकर्ता व्यक्त करेंगे वो हम चाहेंगे कि वो बातें अक्षरशः वो चीज़ें
हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को देंगे और एक पैनल होगा 5-6 नामों का। उन 6 नामों में फिर दिल्ली डिसाइड करेगी कि इसमें क्या, चाहे बहुत सारे उसमें समीकरण होते हैं, सामाजिक समीकरण हो, कोई और समीकरण हो, एक विजिबिलिटी फैक्टर होता है कि किनको क्या है, एक नेतृत्व क्षमता होता है, उस सक्षम है। उन चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल्स में, यहाँ के राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या है, हम इनको वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों में कोई ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें, कोई संशय हो, कोई बातें अगर पूछना चाहें तो आप इस वक्त पूछ सकते हैं। क्या मुख्य फैक्ट है जिनको लेकर आप मुख्य रूप से चीज़ें देखेंगे जिलाध्यक्ष पर, मोटे मोटे तौर पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि देखिए 2-3 चीज़ें हैं। ये कोई नई पार्टी नहीं है। हर जगह पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग अनुषांगिक इकाइयां हैं, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, एनएसआई है, सेवा दल है, ऐसे और भी फिर हमारे माइनॉरिटी के सेल है, फिर सेल हमारे काफ़ी हैं। उनसे जो पदाधिकारी है उनसे तो बातें करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम तो आप लोग से भी अनुरोध करेंगे, जो हमारे मीडिया के लोग बंधु हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, फिर सिविल सोसाइटी अगर यहाँ पे एक्टिव है तो उनसे, मतलब मैक्सिमम लोगों से हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उनसे बातें करेंगे। तो हम लोग सारे जो हमारे पीसीसी से हैं, हमारे कुछ विधायकगण हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, तो बातों करने के दरम्यान में से, इसलिए मैंने कहा विचार करने के बाद चीज़ें आ जाती है। ये सीरियस कैंडिडेट है, ये जस्ट नाम देना तो नाम दे देने वाले भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती है। मैंने कहा कि मैं आप लोग से बात करूँगा, आप लोग भी बहुत सारी हमें जानकारी देंगे। ये बेसिकली एक जानकारी इकट्ठा करके उन चीज़ों को एक प्रॉपर वे कंडेंस्ड फॉर्म में हम प्रयास करेंगे वहाँ दे देने का। सर, आज राजसमंद जिले के दौरे पर रहे हैं आप, तो राजसमंद में कितनी मजबूतियाँ देखते हो जिले के अंदर कांग्रेस को? देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जैसे इस राजसमंद में यहाँ पे आप देख लें, हाँ है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, ये पूरे रिपोर्ट्स भी मेरे पास, अपने भी रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ जिले में क्या पोजीशन है। मैं समझता हूँ कि आज अभी मजबूती, हम लोग तो मजबूत करने के लिए आए हैं, और नेतृत्व तो हमारे पास अगर सक्षम हो तो हम लोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम थोड़ा अतीत में चले जाएं, महाभारत काल में, तो 5 पांडव थे, लेकिन उनके नेतृत्व करने वाले सारथी की भूमिका कृष्ण जी थे, वो कौरवों को उन्होंने पराजय दिया। महत्वपूर्ण है कि नेतृत्व शक्ति जो है, नेतृत्व क्षमता जो है, हम उन लोगों के हाथ में देना। मैंने कहा कि वो प्रतिबद्ध हो, समर्पित हो, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब सर, आपके पिछले चुनाव में 4 पांडव हार चुके हैं, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, आपने जैसे बोला कि तो आने वाले समय में भी उन चुनाव को देखते हुए यहाँ पर जो आपका जिला अध्यक्ष को उनको चुना जाएगा। निश्चित रूप से एक बात राजसमंद में हम देखें तो काफी निंदनीय स्थिति, कार्यकर्ताओं का यहाँ पर लगातार कंप्लेन आती रहती है, तो उनको भी देखा जाएगा फिर अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। देखिए, हम लोग तो बेस्ट करने का चाहेंगे। एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये किसी की पैरवी नहीं चलेगी कि मेरा व्यक्ति है नहीं। मैंने कहा कार्यकर्ताओं का जो भावनाएं हैं वो सर्वोपरि होगा। और मैंने कहा कि पूरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं गुजरात में भी था, मैं मध्य प्रदेश में भी था, और एक जिम्मेवारी मैंने निभाया है, और मुझे पूरी आशा है कि मैं न्याय कर पाऊँगा। जो जिम्मेवारी हमें दी गई है उसके साथ मैं न्याय कर पाऊँ। काम रिकमेंड कर दिया किसी काम के लिए जो गवर्नमेंट रूल का वायलेशन हो जा रहा है किसी और के, इसलिए पर्ची जो लिख के दे इनको काम दे दिया ये। लेकिन मैंने कहा, आपने देखा अगर पर्ची से हमें करने होते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर होते हैं, उनके नाम का रिकमेंडेशन वहां हो जाता, वो चुन ले जाते हैं। मैं 1500 किलोमीटर दूर मैं इसलिए आया हूं कि हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जो किसी भी पायदान पे हो। उनसे मैं बातें करूं, मैं समझता संवाद ही जो है आपको सही स्थिति से, वस्तुस्थिति से वो परिचय करा सकता है। जो जिला मुख्यालय यहाँ मतलब बहुत कमजोर स्थिति में जो कांग्रेस है आपकी, यहाँ मतलब कार्यकर्ताओं को सुनवाई नहीं, शून्य से जब भी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन 100 से आप कहाँ आगे बढ़ोगे। तो हम तो अगर मान लीजिए आप बहुत खराब स्थिति हो तो हम तो ग्रो ही करेंगे, हम तो गेन ही करेंगे। हम तो इस स्थिति में, इस निमित्त ही तो हम यहाँ आए हैं। पीसीसी से आदेश आता है ये प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन का। अगर स्थिति देखी जाए यहाँ धरने प्रदर्शन की, तो यहाँ मुश्किल से 10 से 15 लोग हो पाते हैं, उनसे ज़्यादातर संख्या पुलिस कर्मियों की हो जाती है यहाँ। ये हाल है आपकी। मैंने इसलिए कहा कि एक नए स्वरूप में जो कमिटेड हो, जो समर्पित हो, जो समय दे पाए, सारी चीज़ों को आकलन करके हम पीछे की ओर नहीं देखना चाहते हैं। अगर ईश्वर ने हमें सामने आंखें दी है, इसका मतलब प्रकृति भी हमारे साथ है कि आप सामने देखो। बीती ताहे बिसारी है आगे की सुधी ले, हम क्यों पीछे की बात करें।
अब पीछे 10-15 साल से क्या मुख्य रूप से क्या बोले? क्या जो जिलाध्यक्ष बनेंगे वो चुनाव भी लड़ पाएंगे या केवल वो जिलाध्यक्ष? हाँ, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, इसके बारे में स्पष्ट कर दूं। अधिवेशन में बातें आई थी कि बहुत बार जो जिलाध्यक्ष होते हैं वो हमारे एमएलए या एमपी के कैंडिडेट होते हैं, फिर चुनाव के लिए टिकट के लिए वो दिल्ली में काफ़ी लंबे अरसे से रहते हैं और उसमें सांगठनिक कार्य प्रभावित होता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा ही है, और नियमों अपवाद भी काफ़ी होता है, लेकिन एक बातें जरूर आई थी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि एक प्रयास होगा कि जो जिला अध्यक्ष है वो चुनाव नहीं लड़ें। सर एक सवाल एक आदमी एक सवाल है, पिछले 10-12 साल से आपके जिला अध्यक्ष भी रहे, सब कुछ रहे, फिर भी कांग्रेस की स्थिति दिन दिन खराब क्यों होती जा रही है? क्या गैप रहा बीच में, इन संवाद के बीच में? आप देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत प्रकृति का नियम है कि आप देखोगे कि जहाँ जिसका उत्थान हुआ उसका पतन भी हो जाता है। तो लंबे कालखंड में लोगों की प्राथमिकताएं बदलती हैं, लोगों की सोच बदलती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना, जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी किसी भी परिस्थिति में जो हमारी विचारधारा है, हमारी सोच है, हम सत्ता में रहे या ना रहें, आपने देखा होगा संविधान के साथ हम हैं, हम धर्मनिरपेक्षता के साथ हैं, उन मूल्यों के हम आज भी संवाहक हैं। अब रही बात, इसलिए हमने कहा कि हमारा एक प्रयास जरूर है कि क्योंकि जिला के स्तर पर, जिला एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसके स्तर पे हम पूरा प्रयास करें कि अच्छा करने का। सर मैं अपने क्वेश्चन को वापस आगे बढ़ाऊंगा, उसी क्वेश्चन को। जैसे आपके पास जो दावेदार हैं वो ज़्यादा हो गए और आपने 6 लोगों का पैनल बना दिया, उसके बाद जो दूसरे दावेदार बचे हैं उनमें जो मनमुटाव होगा या नाराजगी होगी, उसको दूर करने के लिए आपके पास कोई प्लान भी है? निश्चय, अगर प्लान होगा तो मैं आपको क्यों बताऊं, ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा होगा। कैसे दूर करें? मैंने कहा कि तो रणनीति का हिस्सा होगा। मैं समझता हूँ, आप देख लो, आप जब टिकट के लिए हर दलों में होता है, हर राजनीतिक दलों में होता है, हर लोगों की महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है, और होना भी चाहिए। अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मैंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है, परिवार के रूप में निश्चित होती ही बातें आती हैं, और हमने कहा कि जो 6 लोगों का हम पैनल बनाएंगे, लेकिन जितने नाम आते हैं उन नामों को भी हम वहाँ जरूर रखते हैं। जब हमारे हमसे बातें होती हैं कि भाई ये नाम भी है, उनके बारे में हम लोग डिटेल्स, मैंने कहा कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर, उनको बताया जाएगा। और ये बात भी वो लोगों को भी पता है कि जिला अध्यक्ष तो एक ही होंगे, लेकिन अगर जितने नाम आते हैं तो मैं समझता हूँ, आपने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि हाँ, आपने कहा कि कमज़ोर, यहाँ पार्टी कमज़ोर है, इतने सालों से एमपी नहीं बने, इतने सालों से एमएलए नहीं बने, उसके बावजूद भी अगर 20 नाम, 25 नाम, अगर 10 नाम आते हैं, ये साबित करती है कि कांग्रेस की जड़ें कितनी गहरी है, या कांग्रेस के प्रति लोगों में कितना लगाव है। आज भी लोग वो दायित्व को निभाने के लिए आज भी तत्पर है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा संकेत है। सर, आप कह रहे हैं कांग्रेस के अच्छे जुड़ाव की बात कर रहे हैं, स्थिति यह रहती है आपके यहाँ पे, पिछले 4 चुनाव का इतिहास देख ले, कांग्रेस से ही लड़ती है। आपने देखा होगा कि अगर पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम 44 अगर अपना 100 पहुंचे हैं, तो चीज़ें आती है, हम तो, हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। बीच के कालखंड में देखो, एक चीज़ अगर आप देखें, आप अगर कहीं आप चल रहे हैं जिंदगी के रेस में, कहीं नॉर्मल चीज़ें हैं, जब आप आगे, मैं थोड़ा कंप्लीट, अगर आप आगे चलते हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो जब थक जाते हो तो आप थोड़े बैठ जाते हो, फिर नई ऊर्जा मिलती, फिर आगे बढ़ते हैं। तो समान सी बात है, अगर लोगों पे आरोप लगता है कि 70 साल हमने राज किए हैं, तो हो सकता कि कल ये बीच के कालखंड में हम नई ऊर्जा के लिए हम हो सकता कि अभी रुके हुए हो, तो हम तो उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे। सर, अब अध्यक्ष के लिए आप यह चुनने के लिए इस तरह की प्रक्रिया अपना रहे हैं, और जब आपके यहाँ चुनाव होते हैं, विधायक के भी जो चुनाव होते हैं, तो उसमें भी आप चुनने के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं, तो 1 महीने के अंदर आपको समय मिलता है, क्योंकि जो कैंडिडेट है आपको 1 महीने, अभी भी आप यही कर रहे हैं, सभी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, दमदार कैंडिडेट को आगे नहीं ला पा रहे, और जब चुनाव होते हैं तो आप 1 महीना आप कैंडिडेट को देते हैं, और अब उसको 1 महीने के अंदर वो क्या प्रचार करेगा, क्या जनता को जानेगा, सबसे बड़ी समस्या ये है। और अभी भी आप यही कर रहे हैं कि सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कर रहे हो तो ईश्वर ही सबको खुश नहीं कर पाएगा। आप देखो, बारिश हो जाए तो कुम्हार नाराज कि हमारा बाटी का चीज तो वो होगा नहीं। तो मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण ये चीज़ है, बहुमत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी या जमहूरियत का मतलब क्या है, बहुसंख्यक वर्ग क्या चाहती है। हम कांग्रेस परिवार में जो बहुसंख्यक मत होगा, उन मतों का जो उनका विचार होगा, वो हम केंद्रीय नेतृत्व को समर्पित करेंगे। कांग्रेस संगठन से सर्जन की ओर आगे बढ़ रही है, देश में हालात विकट है, नेता नहीं समझ रहे या नेता कार्यकर्ताओं को नहीं समझ पा रहे, दोनों एक दूसरे को समझ रहे। मैंने कहा कि दुनिया की हर व्यवस्था परिस्थिति का गुलाम है। बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो परिस्थिति जन निर्णय होते हैं।
और आज भी हमने कहा कि जो कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं, जो रचनात्मक कार्य होते हैं, वो टाइम टेकिंग होते हैं। और राहुल गांधी जी ने जो अभियान छेड़ा है, जो इसके माध्यम से सांगठनिक दृष्टिकोण से करें या संविधान बचाने की बात करें, संविधान के मूल्यों को बचाने की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि वो टाइम टेकिंग है। और मैंने कहा कि बीच के कालखंड में ऐसी चीज़ें आई हैं। एक चीज कहा आपने, कांग्रेस 70 सालों से राज कर रही थी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी रहे, केंद्र में लो या प्रदेश में, लेकिन आपका विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं बहुत कमजोर दिखती है। नहीं, देखिए, सबका अपना आकलन होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम अगर लेफ्ट की बात करें तो सड़कों पे धरना प्रदर्शन ही विपक्ष की भूमिका है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो देश की जितनी बातें हैं, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें या हमारे फॉरेन पॉलिसी की बात करें, कांग्रेस तो बहुत मुखरता से इन बातों पर लड़ रहा है। और कौन पार्टी लड़ रही है? मैं समझता हूँ जो आज जिसे कह ले कि एक अघोषित डिस्गाइज्ड वे में इमरजेंसी इन्होंने लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, उसके विरुद्ध कोई खड़ा तो राहुल गांधी खड़े हैं। तो हम तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि ये तो और अच्छी बात है कि लोग मेरे साथ, कम लोग भी हैं, आप देखो कम लोग भी, तो भी हम फाइट कर रहे हैं, संघर्ष हम आज भी कर रहे हैं, और उसी के निमित्त ये प्रक्रिया हम अपना रहे हैं। कांग्रेस अब तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो एक ही परिवार के रहे हैं, और अब ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूँ, मैं आपके अध्यक्ष के लिए आपके प्रश्न से मैं तनिक भी इत्तेफाक नहीं रखता। आप कांग्रेस का उठा ले, तबरुद्दीन वहाँ से लेके वहाँ से बदरुद्दीन तैयब से उठा के लेके, चाहे आप उठा ले इनको, सारे चीज़ उठा ले, कांग्रेस परिवार के मैं समझता हूँ कितने टोटल लोग हुए हैं, उसमें मैं नाम गिना देता हूँ। चाहे आप जवाहरलाल नेहरू की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, आप इनको सोनिया गांधी जी की बात करें, अगर परिवार की बात तो 5 या 6 नाम आएंगे, मोतीलाल नेहरू से। तो कैसे परिवार का बात है? नामों का जो ये पैनल रहेगा, इसमें उम्र भी क्राइटेरिया रहेगा। हाँ, उम्र का मैं सही आपने, सॉरी मैं भूल गया था। एक प्रयास है कि जो ऐसा कोई नहीं, 60 साल, 62 साल, 55 साल, मतलब एक आप बहुत ज़्यादा जिनको 65 साल किसी हालत में, जैसा ऐसा नहीं है। 60 साल को हम लोगों ने एक बेस माना है, लेकिन 62 साल के, कोई 63 साल के, उनका भी नाम जाएगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं शारीरिक रूप से स्वच्छ से हो, क्योंकि मूवमेंट करो, धरना प्रदर्शन को, मतलब केवल मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से अगर वो स्वस्थ हो और आगे भी वो इन दायित्वों को निभा सके, हम लोग सारे लोग एक प्रयास 60 से 65 मान लो, 65 मान लो। और युवा में, युवा की बात करें तो युवा भी अगर आप 25 साल के ही बन सकते हैं। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह के बेटे वो मंत्री थे, बहुत कम उम्र के, वो बने हैं। ऐसे बहुत सारे को देखते हैं। तो जो हमने दिया वो कंपाइल करने में, फिर उनका पूरा नेशन में कहीं प्रोग्राम होता है, तो हार्डली 10 डेज या 15 डेज मैक्सिमम जाता है। डैमेज कंट्रोल करने को लेकर क्या हुआ डैमेज कंट्रोल को लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है, किस दृष्टि से आगे बढ़ने की? कोई प्लान कहीं बताया जाता है क्या? अपनी रणनीति कहीं बताई जाती है? आप ही बता दो। हम दुश्मन से लड़ रहे हैं, अपनी रणनीति क्यों बताएं? दुश्मन इन द सेंस कि वैचारिक दुश्मन, कोई फिजिकल दुश्मन नहीं है, वैचारिक रूप से। दुश्मन तो बुलेट ट्रेन में चल रहा है और आप भी अभी मीटर गेज में चल रहे हैं, ये स्थिति तो मानते हैं आप सब? आपको लगता है ऐसा? शराब पियोगे तो एक दिन में नशा हो जाएगा, घी खाओगे तो महीनों लगता है। बताओ कौन सा हम यूज करें? हम तो घी खाएंगे ना। सर, आप झारखंड से और नजदीक बिहार है, बिहार में चुनाव स्थिति? बिहार में हम जीत रहे हैं अभी जो आप बहरहाल मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूं, आज का विषय हमारा संगठन सृजन है। कल अगर इस पे आप अलग से बात कर लेंगे। मेरा ये है कि आप ये कह रहे हैं जो जिला अध्यक्ष बनेगा वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता है, या हम उसको टिकट सोचेंगे उसके बारे में, पर ऐसा जो व्यक्ति हो जो इस समय उसको राजसमंद में जरूरत हो कि मतलब वो राजसमंद के संगठन को लेकर चल सके और वो विधायक का दावेदार भी अच्छा हो सके, तो क्या उस व्यक्ति को आप इग्नोर करेंगे? और अगर आप उसको इग्नोर करें तो वो अभी वैसे भी जिला अध्यक्ष बनेगा ही नहीं, तो फिर से कांग्रेस वैसी पुरानी नहीं। मैंने कहा कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए कहीं लगे कि कोई ए नाम आता है, सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि ए नाम को दो, और ए नाम जिला आपका ये विधायक के लिए भी बहुत हमारे लिए उपयुक्त होगा, तो ये तो अंतिम निर्णय तो आला कमान करेगा ना। टिकट के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं, टिकट के निर्णय के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारे कांग्रेस परिवार में उसका नेतृत्व तो किनको दें, ये एक पारिवारिक निर्णय होगा, ये हम चाहेंगे। उस परिवार में बहुत बार होता है कि पड़ोसी की भूमिका होती है, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि हम वहाँ के लोगों से भी पूछ लें, सिविल सोसाइटी के लोगों से पूछें, और आपकी भूमिका तो महत्वपूर्ण है, मैं आपसे जरूर पूछूंगा।
सर परिवार के लिए यहाँ मुख्यालय पे घर तो बनवा दो, केवल एक भीम नहीं है कार्यालय कांग्रेस का। आप सोच लो, हम लोग 70 साल हम आप देखो, आप इसी से सोच लीजिए कांग्रेस पार्टी कितनी ईमानदारी से रही है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है, हर जिलों में घर बन गया और उसके बाद करप्शन को हम पे आरोप लगाते हैं। आप सोच लो, वो कहती भाजपा कहती कांग्रेस में वो पैसे बहा रहे हैं, हम पसीने बहा रहे हैं, अंतर यही है।